पड़ेगा। सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। लोकतंत्र बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इसके 4 पिलर हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया। चारों को ही जवाबदेह बनना पड़ेगा, चारों को ही जिम्मेदार बनना पड़ेगा, जवाबदेह बनना पड़ेगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं तो लोकतंत्र के अंदर जो विरोध पड़ा होता है, वो चाहे जेन जी के रूप में हो, यूथ के दूसरे पैराडाइम्स के रूप में हो, टीचर्स में हो, प्रोफेसर्स में हो, लॉयर्स में हो, डॉक्टर में हो, किसानों में हो, आर्टिस्ट में हो, कलाकारों में हो। क्योंकि क्रिएटिविटी भी समाज के अंदर पड़ी होती है, विरोध भी समाज के अंदर पड़ा होता है। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि जो बुनियादी सवाल है, क्या लोकतंत्र उनको हल कर पाने में सफल रहा है कि नहीं, या लोकतंत्र फेलियर की तरफ जा रहा है। क्योंकि विश्व में बहुत बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस आई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आई, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 में आई, रशियन 1905 1917 में आई, चाइनीज रेवोल्यूशंस आई। बड़े बड़े यहाँ पे फिलोसफर्स हुए हैं, रूसो, वॉल्टेयर, दिदरो, सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, चारवाक, ओशो, रजनीश। उन्होंने एक मानवतावादी दृष्टिकोण दिया समाज को समझने का, राजनीति को समझने का। मैकियावेली ने प्रिंस लिख दी, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिख दी, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिख दी, विलियम शेक्सपियर ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिख दी, मुंशी प्रेमचंद ने गबन गोदान लिख दिया, एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस लिख दी, मैकियावेली ने द प्रिंस लिखा। और इस प्रकार वैचारिक क्रांति की शुरुआत हुई। यूरोपियन लोग भारत में आने लगे, यूरोपियन कंपनियां भारत में आई, चाहे वो व्यापार के मकसद से ही आई, लेकिन न्यू आइडियाज आए, नए विचार आए। और हमेशा कहा जाता कि आइडियाज डोमिनेट द सोसाइटी। जो विचार होते हैं वो किसी देश को, किसी सिस्टम को डोमिनेट करते हैं, उस सिस्टम में बदलाव की गुंजाइश पैदा करते हैं, उस सिस्टम में सोशल चेंज आते हैं, पॉलिटिकल चेंज आते हैं, कल्चरल चेंज आते हैं, इकोनॉमिक चेंज आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज आते हैं, और उस देश में रेवोल्यूशंस होती है। भारत में एक छोटी सी क्रांति हुई 1857 का विद्रोह, जिसको कुछ इतिहासकारों ने कहा कि ये बहुत बड़ा विद्रोह था। और अगर इस विद्रोह के स्ट्रक्चर पर काम किया जाता, इसको थोड़ा सा एक्टिवेट किया जाता, लीडरशिप अगर अच्छी होती, ऑर्गेनाइज्ड होती, लोग इनोवेटिव होते, तो निश्चित रूप से हम 1857 में आज़ाद हो जाते और हमें 1947 तक वेट नहीं करना पड़ता, लगभग 90 साल और हमें गुलामी की प्रक्रिया में। क्योंकि गुलामी की जो प्रक्रिया होती बहुत खतरनाक होती है। गुलामी का एक दिन कई सालों के बराबर होता है। गुलामी का एक दिन, क्योंकि वहाँ पर आपको आज़ादी नहीं होती, वहाँ पर आपकी हर मोडस ऑपरेंडी पर क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है कि आपको ऐसे करना है आपको। और चूँकि अंग्रेज़ बहुत खतरनाक साम्राज्यवादी ताकत थे, और उस साम्राज्यवादी विचार को एस्टेब्लिश करने का काम जेम्स मील, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, आउट्रम, हडसन, पर्सिवल स्पीयर, मैकाले, कॉर्नवालिस जैसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक साजिशकर्ताओं ने किया। तो अंग्रेजी मानसिकता को समझना पड़ेगा। कुछ लोग अंग्रेज़ों के गीत बहुत गाते हैं कि अंग्रेज़ों के कारण हमें आज़ादी मिली, अंग्रेज़ों के कारण हमें इक्वलिटी मिली, जस्टिस मिला, फ्रेटर्निटी मिला। भाई अंग्रेज़ों ने इतना कुछ किया, लेकिन भारत को चूसा भी तो, भारत में एक ऐसी मानसिकता भी तो छोड़ के चले गए। आज जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो यूजीसी में है, चाहे वो यूपीएससी में है, या जो जुडिशरी में भी है, उन लोगों का भी सेटअप, जो मेंटल सेटअप है, वो भी सीआरपीसी से बन रहा है, आईपीसी से बन रहा है। उन्हीं की डेफिनेशन देख देख कर वो उन्होंने स्टडी किया है, उनका बचपन जवानी बना है। तो बुद्धिजीवी वर्ग को सोचना पड़ेगा कि आज हम जो ब्रिटिशर्स
सिस्टम के गुलाम हो रहे हैं, उससे बाहर आना पड़ेगा। लोकतंत्र की असली परिभाषा या जो हमारा मुक्त समाज होता था, उन्मुक्त समाज होता था, जिनके अपने ही परंपरागत नियम होते थे, कानून कायदे होते थे, ट्रेडिशनल्स प्रिंसिपल्स होते थे, उनको मानना पड़ेगा। पुलिस या तंत्र से डरना समस्या का समाधान नहीं। पुलिस को पूरा रिजेक्ट करना, पुलिस को इनकार कर देना कि भाई आपको हमारे गांव में नहीं आना, हमारे शहर में नहीं आना, आप समस्या सुलझाते नहीं है, समस्या का आप एक पूरे का पूरा विशियस सर्कल बना देते उन चीज़ों पर। अब पुलिस या तंत्र क्या है, छोटे छोटे बाइक पर कोई जा रहा तो हेलमेट नहीं है तो 5,000 का चालान कर देंगे, गाड़ी से आप जा रहे हैं चालान कर देंगे। अब बताइए, लोगों की आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लोग इतने डरे हुए होते हैं कि पुलिस वाला कोई दिखाई दे जाए तो उसके प्रति इतनी नेगेटिव मानसिकता होती है, और बड़ी अंदर ही अंदर पुलिस के तंत्र के खिलाफ लोगों के दिमाग के अंदर। अब जैसे कल जो घटना घटी है, जो साहिल लोचब है, उसकी FIR दर्ज हुई 1 महीने के बाद, वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन पहुंचते वहाँ पे। प्रियंका गांधी भी दिखाई दे रही थी, कुमारी शैलजा भी दिखाई दे रही थी, और उस लड़के की मदर भी दिखाई दे रही थी थाने में, जो मैंने मीडिया के माध्यम से देखा। तो बड़े खतरनाक क्वेश्चन है। CJP के नेता जयपुर में सरकारी स्कूलों में इंस्पेक्शन या कुछ देखने चले गए। राइट बनता है हम भारत के किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, इंस्टीट्यूशंस जो भारत के हैं, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, वो किसी के बाप की बपोती नहीं है। डिपार्टमेंट जो बने हुए हैं, चाहे वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, प्रोफेसर्स ऐसे बैठते अंदर बिल्कुल एलीट बन के, तो वो उनके बाप की बपोती नहीं है। इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा। सेनेटर या सिंडिकेट जो बैठे, वो डेमोक्रेसी के माध्यम से उनको राइट्स मिले हैं, वोटों के लिए वो झुके हैं, बहुतों की सलाम की उन्होंने, तब जाके वो वहाँ बने हैं पॉलिसी मेकिंग में। तो उनको समझना चाहिए कि लोगों के साथ वो अच्छा बर्ताव जरूर करें, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव जरूर करें, बिहेवियर उनका अच्छा हो। जो उनके अंदर ये ब्रिटिश मानसिकता पड़ी हुई है, मैकाले मानसिकता, उससे बाहर आना पड़ेगा। लोगों के सरोकार, और प्रोफेसर्स जरूर रूरल में जाएं, लोगों से मिले, डॉक्टर जरूर जाएं, ब्यूरोक्रेट्स जरूर जाएं, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में। कई सरकारी स्कूल तबेलों में चल रहे हैं, बिल्डिंग्स टूटी फूटी है, बारिश का पानी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तब जाके भारत का लोकतंत्र या भारत की जो डेमोक्रेसी है वो सही मायने में अपने ट्रैक पर आएगी। नहीं तो भारत का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो ट्रैक से उतरा हुआ है, लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे, लोग हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रांची की मूवमेंट आपने देखी, रांची का आंदोलन देवेंद्र महतो के नेतृत्व में, उन्होंने वहाँ की सरकार को झुका दिया, और 2014 से लेकर 2025-26 तक के जितने भी प्रीलिम्स, मेन या जो भी इंटरव्यू वगैरह हुए, सब पे क्वेश्चन मार्क। अभय तिवारी नाम का एक गुंडा व्यक्ति, मैं तो उसको गुंडा कहूँगा, उसने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। विजय माल्या ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। हर्षद मेहता का प्रकरण सुना होगा, उसने पूरे सिस्टम को, हवाला कांड